जी, मैं इस वक्त वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 8 में मौजूद हूँ, जहाँ से अशारफ सोहल इलेक्शन लड़ रहे हैं और मेरे साथ मेंबर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड चौधरी आशर मौजूद हैं। चौर साहब, आप ये बताएं कि आप मिनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ पे मिनॉरिटीज़ का कितना वोट है और कितने परसेंट पीएमएलएन के कैंडिडेट अशारफ सोहल को मिनॉरिटी जो है आपकी क़यादत में सपोर्ट कर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो बॉस, हमारा 8 नंबर वार्ड में जो मिनॉरिटी का वोट है कम अज़ कम वो तकरीबन 7,500 वोट यहाँ पर है और टोटल हमारा तकरीबन 37,000-38,000 यहाँ पर टोटल वोट है। तो इंशाल्लाह आप सर्वे करके देखें, मिनॉरिटीज़ की अक्सरियत जो है वो सारी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो अशारफ सोहल के साथ है, वो शेर के साथ है। अच्छा, आप ये बताएं कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, यासीन सोहल साहब और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि गवर्नर हाउस को मुस्लिम लीग नून को वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में हरवाने के लिए वहाँ साजिशें हो रही हैं, प्लान हो रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं समझता हूँ ये बड़ी शर्मनाक बात है जी कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हो के ये बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, हलकों के इलाकों के गली महलों के इलेक्शन होते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो इसको इग्नोर ही कर देता है, वो इतनी अहमियत ही नहीं देता। उसको अपने बड़े काम होते हैं मुल्क की सतह पे करने वाले, जो उसके करने वाले हैं वो करे। और वो आप पूरा फोकस ये बल्दियाती इलेक्शन पे लगा रहे हैं, मतलब ये मुझे मुनासिब से बात लगी। अच्छा, ये बताएं, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ज़ाहिर है मुल्क का वज़ीर आज़म है, पूरे पाकिस्तान और नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखना होता है। क्या हमारा वज़ीर आज़म बल्दियाती उसको खुद देख रहा है? क्या कहेंगे इस हवाले से? आप बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं। जी, जाहिर बात है जी, आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, मैंने भी फुटेज देती है, मेरे पास भी है। वो हमने देखा एक फुटेज आई है, वहाँ पे वो वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं गवर्नर हाउस में और साथ ही हमारे शाहिद सरदार साहब थे जो पीटीआई के कैंडिडेट थे। फिर उनसे टिकट लेके शाहिद इकबाल साहब को दे दी गई। उन्होंने फिर आज़ाद उम्मीदवार जो है अपना अनाउंस कर दिया, बल्कि उनको ये टूथ ब्रश जो है वो उनका इंतखाबी निशान था। जब उनकी कैंपेन उन्होंने पकड़ी तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने जब उनको बुलाया गवर्नर हाउस में तो उन्होंने ज़ाहिर है कि उनके हक़ में वो बिठा दिया उनको। आप ये बताएं कि 2015 का जो इलेक्शन था उसमें मरकज़ और सूबे में नून लीग की हुकूमत थी। अब नून लीग अपोजिशन में होने के बावजूद क्या मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो पाएंगे और आवाम को डिलीवर करेंगे? जी, इंशाल्लाह ये जो कैंट का इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे जनाब जो कायद हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, यहाँ हल्के के एन ए 131 के जो MNA हैं वो हमारे लीडर हैं जी। उन्होंने इस हलके में इतना तरक्याती काम किया है, आप किसी भी वार्ड में चले जाएं तो इंशाल्लाह उससे पहले बल्दियाती जो नुमाइंदे थे वो भी तकरीबन ज़्यादा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि हमने अपने इलाकों में जो है ना तरक्याती काम करवाए हैं और बहुत ख्वाजा काम करवाया। तो इंशाल्लाह बहुत डेवलपमेंट हुई है, हमें नाज है। हम ये मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का इंतखाबी हल्का है और यासीन सोहल साहब का इंतखाबी हल्का है। ख्वाजा साद रफ़ीक और यासीन सोहल की शख्सियत, किरदार और उन्होंने जो आवाम को डिलीवर किया है, इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, वो माशाल्लाह आप देखें, मैं ये आप वाल्टन रोड पे चले जाएं, वो वहाँ पे उन्होंने ये पुल बनाया है एक जो, ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कॉलेज बनाए हैं, राबिया बसरी कॉलेज और रफ़ीक शहीद कॉलेज वो बनाया है उन्होंने। उसके अलावा ये जितने डेवलपमेंट के काम आप देख रहे हैं, सीवरेज और ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट, ट्यूबवेल, वो बहुत तरक्याती काम करवाया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि वो उनको लोग प्यार करते हैं, उनके कामों की वजह से प्यार करते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है उन्होंने ही डेवलपमेंट के काम करवाए हैं और किसी ने भी पूरे कैंट में कि ईंट भी नहीं लगाई। जो साहब, आप ये बताएं कि आप वाल्टन बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, अपनी कम्युनिटी की और इस हल्के की आवाम ने जो खिदमत की है या जो काम करवाएं उस हवाले से भी आप बताएं। जी, मैं कम्युनिटी के हवाले से बात बताता हूँ जी। देखिए, मैं ये इस पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेरी पार्टी है
मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कौंसलर बनाया, मेंबर बना के मुझे कंटोनमेंट बोर्ड में भेजा है। मैंने मिनॉरिटीज़ के जो काम हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने मॉडल कॉलोनी में हमारा ग्रेवयार्ड है, वो बहुत ज़्यादा दो तरह गहरा हो गया हुआ था। जब बारिश का पानी आता था, पूरी आबादी से बारिश का पानी उस कब्रिस्तान में जमा हो जाता था और तकरीबन 6-6, 7-7 फीट वहाँ पे पानी भर जाता था। तो बड़ी बेहुरमती होती थी उस कब्रिस्तान की, और चारदीवारी भी नहीं थी उसकी, खुला मैदान था। तो मैंने जब मुझे इन्होंने भेजा वहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड में, तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी का समझते हुए मैंने उस कब्रिस्तान में मिट्टी डलवाई। पूरे कब्रिस्तान में 6-6 फीट मिट्टी डलवा दी। उसके बाद मैंने वो उसकी चारदीवारी करवा दी, फिर गेट शेड लगवा दिया बेहतरीन किस्म का उसमें। बल्कि मैंने पौधे लगवाए फलों के, अमरूद, अनार, नींबू, इनके वो अब पल चुके हैं, फल दे रहे हैं वो जी। उसके बाद ये साथ ही शौकत टाउन है, वो भी ग्रेवयार्ड था, उसका भी मैंने करवाया। उसकी टफ टाइल अंदर लगवाई, उसकी जनाजगा बनवा दी। फिर उसके बाद आप ये पैकेजेस के साथ हमारा एक चुंगी का है ग्रेवयार्ड बाहर, वो ओपन था सारा, उसकी चारदीवारी नहीं थी, अंदर जनाजगा नहीं थी, वो भी मैंने अल्लाह की मेहरबानी से वो भी मैंने करवाया। फिर उसके बाद आप कौड़े में आ जाएं, कौड़े में जनाजगा नहीं थी, वो भी मैंने बनवाई है। उसके अलावा उसकी जो अंदर जो एक सड़क थी जी, उसके बारिश जब आ जाती थी वो अंदर जनाना नहीं था लेके जा सकते लोग, वो भी मैंने करवाया सर। फिर उसके बाद ये आपने निशाद कॉलोनी का ग्रेवयार्ड हमारा क्रिश्चियन, उसकी जो मेन दीवार नहीं थी नाले के साथ साथ, काफ़ी वो ज़्यादा थी, वो तकरीबन वो भी मैंने करवाई जी। उसके अलावा आप माना लिया 4 नंबर वार्ड है हमारी, जहाँ से फ़कीर हुसैन साहब इस टाइम कैंडिडेट हैं, वहाँ पे वो एक प्लॉट, खाली प्लॉट था जी, वो ग्रेवयार्ड था, लेकिन उनसे वो चारदीवारी नहीं थी उसकी। वो जो अवाम का और दुकानों का कूड़ा वगैरह या जो कुछ कचरा था वो वहाँ पे फेंकते थे, वो बड़ी बेहुरमती थी। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी मेहरबानी करके आप इसका ये मामला देखें। तो वो जब मैंने देखा कि वाकई यार वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, मैंने कंटोनमेंट बोर्ड से जनाब रिक्वेस्ट की, वहाँ पे एजेंडे में डाला। तो मैंने 3 महीने में जी उसकी कब्रिस्तान की चारदीवारी भी करवा दी, उनकी जनाजगा भी बनवा दी, और उसके बाद एक्स्ट्रा उनका एक कमरा भी बनवा दिया, प्लस्तर भी करवा दिया उनको, ज़बरदस्त करवा। बड़े हैप्पी हैं वो जी। हमारे हमने अपने कामों के वोट लेने हैं यहाँ से। और अच्छा, ये आपने बड़ी अपनी कम्युनिटी की और अपनी वार्ड की आवाम की खिदमत की है। अब आप ये बताएं कि चौधरी अशारफ सोहल साहब जो हैं, उनके इलेक्शन के हवाले से अपनी कम्युनिटी को और हलके की आवाम से क्या आप अपील करेंगे और क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, मैं अपील ये करूँगा अपनी कौम से, अपने अपने लोगों से, कि काम को वोट दें। जो इंसान काम करता है, आपकी खिदमत करता है, आप पे फ़र्ज़ बन जाता है कि उसको वोट दे के कामयाब करें। और ये वाहिद वो जमात है कि जिसने पाकिस्तान में तरक्की लेके आई, जिसने अपनी हुकूमत में रह कर उसने तरक्याती काम करवाए, और जब से ये हुकूमत आई है वो तरक्याती काम जो है वो रुक गए। और इंशाल्लाह अब हम फिर इक़्तिदार में आएंगे तो जहाँ पे ये इन्होंने काम रोक दिया हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। जी, मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान में तरक्याती काम करवाए। ख्वाजा साद रफ़ीक और यासीन सोहल साहब ने मुझे मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड बनाया और अपने हलके की आवाम के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए बेशुमार तरक्याती काम करवाए, उनके मसाइल हल किए। और चौधरी आशर ने कहा कि काम को वोट दें, काम को वोट दें, और आवाम बाशऊर है। जहाँ से मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्की का दौर रुका था, वह मुस्लिम लीग नून दोबारा इक़्तिदार में आकर वहीं से मुल्क और आवाम की खिदमत का आगाज़ करेगी। कैमरा टीम के साथ इफ्तिखार नथी, 27 न्यूज़, लाहौर।